सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मसले पर सड़क से लेकर अदालत तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट की सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इस मुद्दे पर बिहार में विपक्षी दलों के तीखे प्रदर्शन और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने माहौल को और गरमा दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के खिलाफ विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किए। पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की साजिश है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो ये कहेंगे आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी इससे गरीबों का हक छीनने की साजिश बताया है। तो इस मसले में आज मसले की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं और इसी को लेकर संग्राम ये छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी को लगातार विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद कुमार एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और जिस तरीके से ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर अहम सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ आगे का हल निकलेगा? जी देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेकेशन बेंच में जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया हैं एंड जस्टिस जयमाला बागची हैं, इनके बेंच में ये मैटर लग रहा है। क्योंकि इसमें जो कांग्रेस जो पहले कपिल सिब्बल साहब थे, उन्होंने मेंशन किया था कि ये मैटर चूंकि अर्जेंट है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए लगाया जाए। तो धुलिया साहब ने कहा कि ठीक है, इसको हम आज थर्सडे के लिए जो है 10 जुलाई है उसके लिए हम पुटअप करते हैं और आज ये मैटर लगा हुआ है। जो इसमें मेन है, जो इसमें ऑब्जेक्शन है, वो जो कर रहे हैं, उन्होंने जो चैलेंज किया है, जो पिछले करीब 9 पार्टी जो विपक्षी पार्टी ने इसमें केस फाइल किया है और करीब 10 से ज्यादा पिटीशन फाइल हो चुका है। उन्होंने उसमें चैलेंज किए हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 326 जो इलेक्शन कमीशन का जो एक रूलिंग है कि केवल जो भारत के नागरिक है वही केवल जो है यहाँ पर वोटिंग का राइट है, उसको उन्होंने वो चैलेंज किया हुआ है कि आप किस तरह से, चूंकि कोई भी लेजिस्लेचर या फिर जो है पार्लियामेंट में जब इलेक्शन होता है तो ये इलेक्शन कमीशन को पावर है कि उसमें कर सकता है। और ये क्लियरली कह रहा है कि इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, कि कोई भी एडल्ट जो 21 साल से ऊपर है और जो भारत के नागरिक है वो इलेक्शन दे सकते हैं। सर, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। क्या लगता है किस तरीके की चुनौतियां और सामने आने वाली हैं इसको लेकर? देखिए, अभी जो ये कह रहे हैं उसका कोई ऑथेंटिक एविडेंस तो है नहीं। अब हवा में जो है आप या अंधेरे में जितनी मर्जी है तीर चलाते रहें, और विपक्ष का तो कहना ही है पब्लिक को भड़का करके या बरगला करके वो अपना जो है मकसद साधना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जहां इलेक्शन हुआ है उसको महीने दिन के अंदर में 31 दिन में, इवन बिहार में इसके पहले जो लालू राज था उसमें 31 दिन के अंदर में जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके तहत रिवाइज किया गया था और इसमें इलेक्शन करवाया गया है। आपको याद होगा कि बिहार में इलेक्शन का बड़ा पुराना नाता रहा है। आप जिसमें TN सेशन साहब थे चीफ इलेक्शन कमीशन, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये 1994 की बात है जब वहां इलेक्शन हो रहा था और उसमें इलेक्शन कार्ड का था कि जो इलेक्शन कार्ड उसमें नया बना था, तो उसमें लालू यादव का सरकार था और वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी साहब थे। तो किस तरह से मैनिपुलेट कर करके इन्होंने ये कह करके किया था कि इलेक्शन कार्ड की जरूरत नहीं है, बिना इलेक्शन कार्ड का जो है वहां इलेक्शन होगा, और यही हुआ था। अहमदी साहब की अध्यक्षता में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने अलाउ किया था और वो इलेक्शन, जबकि कार्ड
सब बना हुआ था, इसके बावजूद भी वहां इलेक्शन बिना कार्ड के आधार पर हुआ था। उसका एक ही पर्पस था कि किसी तरह से जो बोगस वोटिंग है वो करवाया जाए, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनको पोलिंग करवाया जाए और हम अपना शासन में बने हुए रहे। इस बारी भी जो इनका प्रयास है, जो विपक्षी दलों का है, ये है क्या, पहले ये देखिए कि SIR में आपको कह रहा है कि हम अच्छी तरह से चेक करेंगे कि जो इंडियन के रेजिडेंस है, जो डोमिसाइल है, वही वोट करेगा। ये नहीं है कि आप डोमिसाइल महाराष्ट्र का है आप वोट कीजिए, या आप डोमिसाइल बांग्लादेश के हैं तब कीजिए, रोहिंग्या के हैं तब कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोरोगेटिव है और जो उनका अपना दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं। हाँ, मेन ये है कि यदि उनकी कोई ऑब्जेक्शन है कि कोई गलत सही आदमी को उसे वंचित नहीं होना चाहिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से मुस्तैद है और करीब करीब 1 लाख जो BLO है वहां पे डिप्यूट है और दिन रात काम कर रहा है, एक एक घर में जाकर के कर रहा है, एक एक घर में 3-3 बार जा रहा है। देखिए टाइमिंग भी उसको कर दिया 1 सितंबर तक के, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है दे सकते हैं, और अभी तक के करीब करीब 60% फॉर्म तो जमा हो चुका है। प्रमोद जी आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे, और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, 9 याचिकाएं दी गई हैं, विपक्ष पार्टियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होना है और SIR को लेकर जिस तरह से संग्राम छिड़ा हुआ है, कल आपने देखा कि प्रोटेस्ट भी किया गया, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो, राहुल गांधी की बात हो। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सुनवाई होनी है और सिर्फ 1-2 नहीं, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जो चुनाव आयोग SIR की जो प्रक्रिया शुरू की गई है बिहार में, उसको लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आधार कार्ड की भी बात लगातार सामने आ रही है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं जो है वो अनुमति दी गई है, कई तरह की बातें विपक्षी पार्टियों की ओर से कही जा रही है। तो ऐसे में आज उम्मीद विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर क्या होता है, क्योंकि पूरे बिहार की बात करें हम तो SIR को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को घेरने में जुटी हुई है। स्वाति, कब से ये अहम सुनवाई की जाएगी, इसकी टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, दोपहर वक्त ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बेंच बैठेगी 10:30 बजे के बाद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होता है। क्योंकि अगर हम पार्टियों की बात करते हैं तो लगातार इस पर जो है वो हंगामा छिड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि अगर हम RJD की बात करें, हम कांग्रेस की बात करते हैं, हम TMC की बात करते हैं, तो कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। क्योंकि SIR की बात करें हम तो लगातार इसको लेकर तेजस्वी यादव को कल आपने सुना होगा कि कहना था कि बीजेपी पूरी तरह से हार को लेकर बौखलाई हुई है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से इस वक्त लगाया जा रहा है और अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण दिन है। बिहार के साथ साथ सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का पक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है, ये देखना सबसे ज्यादा है। जी स्वाति, और हमारे साथ लगातार प्रमोद कुमार जी बने हुए हैं, माफ कीजिएगा सर, इसके बाद क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है? जिस तरीके से सवाल सभी का यही है कि आगे का रुख क्या होगा। जी देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 326 उसके साथ जो जन प्रतिनिधि अधिनियम है उसका जो एक्ट है 16, 19 एंड 24 पर बहस होगी और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखेगा कि वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अन्याय कर रहा है या किसी एक भी जनता को इस जो सही है वहां का डोमिसाइल है या रह रहा है उसको निकाला जा रहा है या मिसयूज हो रहा है। दूसरा ये देखा जाएगा कि क्या विपक्षी दल का ये मंशा तो नहीं है कि ये जो बोगस वोटर है, खास करके जो अब बांग्लादेश है या रोहिंग्या है या जो पश्चिम बंगाल जो सराउंडिंग है उसको किया जा रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्शन कमीशन के पास एम्पल एविडेंस है कि जो पूर्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट है बिहार का,
खास करके अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, वहां में जो बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से लगायत है, उसमें मतलब बिल्कुल बेअंतहा वहां वृद्धि हुआ है इलेक्शन का अचानक। और उसका वजह है कि वहां का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अब डेमोग्राफी निश्चित रूप से जिस तरह से चेंज हुआ है वो ये चिंताजनक है, और ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि एक भी बांग्लादेशी या बाहर के लोग नहीं करें, नहीं तो उससे देश के सुरक्षा का नुकसान है। सपोज कीजिए कि कोई कानून बनाने वाला बांग्लादेशी आ जाता है या रोहिंग्या आ जाता है, वो कानून बनाएगा, वो देश को क्या कर देगा। तो सर लेकिन देखिए विपक्ष पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि गरीबों का जो हक है उसे छीनने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। 4.5 करोड़ जो जनता है उनका जो नाम काटा गया है, उसको लेकर यही तमाम सवाल हैं उनके। नहीं, ये देखिए, ये बरगलाने वाली बात है। इसमें क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आपको यदि आप प्रूफ नहीं देते हैं, जो 10 कैटेगरी देते हैं, और उसके बाद यदि आपको कोई है आपके समझ में कि हम यहाँ का रेजिडेंस है, तो आप वहाँ का डीएम के यहाँ आप कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और वो वहाँ का ईआरओ है, वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ इनको किस किस वजह से निकाला गया है। तीसरी चीज है कि यदि डीएम से भी संतुष्ट नहीं है तो आप रिवीजन कर सकते हैं वहाँ कमिश्नर के यहाँ। तो ये देखिए एम्पल अपॉर्चुनिटी है। 1 सितंबर तक डेट है। जो अभी विपक्ष लोगों का जो 9 पार्टी गए हैं उनका ये कहना है कि इतनी जल्दी में इलेक्शन है, कैसे करवा सकते हैं। अरे भाई, जब उसके पास आदमी है, 1 लाख बीएलओ है, वो करवा रहा है, एक बीएलओ जो है उस घर में 2-2 बार 3-3 बार जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। दूसरा उनका कहना है कि बिहार के बहुत लोग हैं जो विदेश में हैं या बाहर गए हुए हैं, वो कैसे करेंगे। तो आपको 2 महीना का अपॉर्चुनिटी तो दिया, प्लस वीसी से भी है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन पूरी एहतियात, क्योंकि वो कानून जानती है अच्छी तरह से कि एक भी जो नागरिक है या डोमिसाइल है वो वंचित नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ में ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन का कि एक भी बोगस वोट नहीं पड़नी चाहिए। आप देखिए, वहां का इलेक्शन जो है 2002 के बाद से नहीं हुआ है। आप 23 साल गैप हो गया है। 23 साल में बहुत सारे मर गए हैं, बहुत सारे वहां से विस्थापित हो गए। तो क्या इलेक्शन कमीशन का चेक नहीं करने का है? लेकिन कुल मिलाकर क्या है, हाय तौबा मचाना है और उसको करना। ये चीज को सुप्रीम कोर्ट आज पूरी गहराई से कि आखिर मंशा क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मसौदा है वो बिल्कुल नीतिगत है, न्यायपूर्ण है, और उन्होंने बिल्कुल एहतियात किया है, और पूरे उसमें से एक जी आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे सर। जी और हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों, इसके पहले भी तो कराया जा सकता था। देखिए, विपक्षी पार्टियां यही सवाल उठा रही है कि जब कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है ये माना जा रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इतने कम समय में चुनाव आयोग क्यों ये करवा रही है। तो ये आरोप विपक्षी पार्टियों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कल आपने बात सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भी जो है वो भी क्या विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि वो भी सूची में रहे, क्योंकि कई नाम है जिनकी जानें चली गई हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनको भी जो है वो सूची से हटाना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि पूरी तरह से जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ये तमाम जो प्रक्रिया है वो करवा रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कम समय। और हम आपको रोकना चाहेंगे स्वाति, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कल ट्वीट किया गया था उसको हम आपको बता रहे हैं। सशक्त जनतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। बिहार में चल रहे SIR अभियान के तहत बिहार के मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी से अब तक 57% से भी अधिक फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग हमेशा से मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कल पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर, और देखिए उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। और देखिए
इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर ये चीजें क्लियर की गई थी, लेकिन अभी की बात करें तो लगातार इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी प्रमोद सर। जी मैडम देखिए, आज जो है ये इस बात की जरूर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी कि आखिर जो पूर्वांचल के जो है बिहार के जो पूर्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट है उसमें अचानक जो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है, डेमोग्राफी जो बढ़ा है, आप देखिए वहां यदि संख्या जो है जो मुस्लिमों को 64% है किसी डेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, और वहां जो आधार कार्ड है वो 123% बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि आप ये जो है इतना विस्तार से जो वहां इलेक्शन कार्ड या राशन कार्ड जो आप बनाए और जो मिसयूज कर रहे हैं, आप जो है भारत के देश पैसा जो है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। एक तरह से ये देशद्रोह का मसला होता है कि आप बताइए भारत में कैसे इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिया आकर करके उसमें कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि इसमें विपक्ष के पार्टी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। उनको देश की बिल्कुल चिंता नहीं है, उनको बिल्कुल यहाँ के जनता को परवाह नहीं है। आप क्या सोचते हैं ये कितना बड़ा अन्याय होगा कि बिहार के नागरिक जो सुयोग्य हैं उनको छोड़ करके कोई वहां लेजिस्लेचर में बांग्लादेशी आ जाए और रोहिंग्या आ जाए और वो न्याय करे और वो कानून बनाए। ये देश के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। और ये एक बार ही नहीं हुआ, इसके पहले आप देखेंगे कई ऐसा हुआ है कि बांग्लादेशी बिहार में एमएलए बन करके आए, उनपे मुकदमा चला है, उनको निष्कासित किया गया है। तो क्या आप उसका जो है पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं? केवल उन लोगों का ये मसला है कि ठीक है जी आप इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हैं, आप इलेक्शन हो रहा है क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनकी मंशा ही है बोगस बनाने का, बहुत पहले से ये प्लानिंग हो रहा था। और ये डेमोग्राफी चेंज करके हम किसी भी तरह से ये चाहे साम दाम दंड भेद हम सत्ता में आए। मैं समझता हूँ उस बिहार के अन्याय है और इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, वाजिब है, और इस चीज को कंफर्म आज सुप्रीम कोर्ट करेगी। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति, हम आपके पास इस मसले पर दोबारा वापस लौटेंगे।